हेलो एवरीवन। आज हम मॉडिफाइड एलर मेथड के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ये इनिशियल पॉइंट गिवन होगा और हमसे वो क्या पूछेगा कि जैसे y ऑफ x2 के ऊपर वैल्यू बताओ। h की वैल्यू कई बार गिवन होती है तो कई बार हमें गैस करना पड़ता है, ठीक है। तो x नोट y नोट गिवन है, x1 की वैल्यू क्या होती है x नोट प्लस h, इसके करस्पॉन्डिंग हमें y1 फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें चाहिए y ऑफ x2 के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, तो x2 कैसे बनेगा, x2 का फार्मूला x1 प्लस h, इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे y2 मॉडिफाइड एलर मेथड की हेल्प से। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये एलर मेथड का फार्मूला ये रहा। अगर हमें x1 पता है, x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो y1 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। y1 का फॉर्मूला y1 इक्वल टू वाई नोट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट, ठीक है। फिर हम मॉडिफाइड एलर मेथड की हेल्प से इस y1 को करेक्ट करेंगे आफ्टर 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। करेक्शंस करने के लिए हमारे पास ये मॉडिफाइड एलर मेथड आ गया। y1 ऑफ इटरेशन 1, इस y1 को करेक्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, y1 इटरेशन 2, कम से कम 2 इटरेशन तो निकालनी ही पड़ेगी इसमें। अगर दोनों की वैल्यू डेसिमल के 4 प्लेसेस तक सेम आती है, y1 इटरेशन 1 और y1 इटरेशन 2 की, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज y1 इटरेशन 3 निकालेंगे। अब y1 इटरेशन 2 और y1 इटरेशन 3 दोनों की वैल्यू सेम आ गई डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, ठीक है। तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास एक्चुअल y1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। जब y1 मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, एलर की मेथड की हेल्प से y2 निकालेंगे। इस फॉर्मूला y2 निकालने का फॉर्मूला ये रहा एलर मेथड की हेल्प से। फिर हमने इसको करेक्ट कर दिया y2 निकालने के लिए एलर मॉडिफाइड एलर मेथड की हेल्प से ऐसे करेक्ट कर दिया हमने इसको। y2 इटरेशन 1 y1, पहले y नोट था यहाँ, फिर y1 आ गया h/2। यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट था प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1। अब यहाँ पे आ गया एफ ऑफ x1 कोमा y1 प्लस एफ ऑफ x2 कोमा y2, क्योंकि y2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास है। फिर आगे क्या किया, फिर हमने इसको कम से कम 2 इटरेशन तो निकालेंगे। अगर डेसिमल के 4 प्लेसेस तक वैल्यू सेम आती है तो ये y2 फाइनल आंसर हो गया, अदरवाइज y3। फिर ये देखेंगे y2 इटरेशन 2 और y2 इटरेशन 3, अगर इनकी वैल्यू डेसिमल के 4 प्लेसेस तक सेम आती है तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, अदरवाइज ये चलते रहेंगे। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर आ जाओ, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। एक्स नोट की वैल्यू 0 है और वाई नोट की वैल्यू 2 है, ठीक है। बाय एलर मॉडिफाइड मेथड वी हैव टू ऑब्टेन वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 और स्टेप लेंथ इसमें गिवन है एच की वैल्यू 0.1, ठीक है। तो 0.2 के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन x नोट हो गया, y नोट हो गया, ठीक है। h की वैल्यू 0.1 होगी। सबसे पहले हम x1 निकालेंगे, ठीक है। x1 क्या होगा, x नोट प्लस h, x नोट 0 है और h की वैल्यू 0.1 है, तो x1 ये आ गया। सिमिलरली x2 क्या है, x1 प्लस h, तो x1 की वैल्यू ये होगी प्लस h ऐड कर दी x2। तो इसका मतलब हमें x2 निकालना है, क्योंकि 0.2 के ऊपर y की वैल्यू चाहिए, तो x2 हो गया 0.2, इसके ऊपर y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो एलर मेथड की हेल्प से पहले y1 निकालेंगे। y1 का फॉर्मूला ये रहा, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद h की वैल्यू x नोट y नोट ये सब हमें गिवन है, यहाँ पुट कर दिया, y1 की वैल्यू 2 आ गई। फिर एलर मॉडिफाइड मेथड की हेल्प से हम इसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्शन का फॉर्मूला y1 इटरेशन 1 वाई नोट प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स नोट कोमा वाई नोट प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1, ये आ गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x नोट वाई नोट h हमें पता है, x1 y1 ये वाला, ये जो एलर मेथड की हेल्प से y1 निकाला था ना वो पुट करेंगे यहाँ, और x1 हमारे पास ये ऑलरेडी है ही, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया। अब सेकेंड इटरेशन निकाली। सेकेंड इटरेशन में क्या है, सिर्फ यहाँ एफ ऑफ x1 को y1 था ना, x1 y1, तो y1 इटरेशन 1 लेना जो इससे पहले आई थी, ये ले ली। फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी, y1 इटरेशन 1 की वैल्यू ये थी, पुट कर दी यहाँ पे, सोल्व कर लिया, ठीक है।
अब डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए y1 इटरेशन 3 निकाला, थर्ड इटरेशन निकाली, ये आ गई। यहाँ पे x1 y1 इटरेशन 2 लेना है, ठीक है, जो ये पीछे निकाली थी, सोल्व कर दिया, ये आ गया। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू सेम आ गई, तो ये फाइनल हम y2 की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, सॉरी y1 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम y1 निकाल रहे थे फिर उसको करेक्ट कर रहे थे। ये आ गई y1 की वैल्यू। फिर एलर मेथड की हेल्प से y2 निकालेंगे। y2 का फॉर्मूला y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास। फिर एलर मॉडिफाइड मेथड की हेल्प से इसको हम करेक्ट करेंगे, y2 इटरेशन 1 निकाल लेंगे, तो y फार्मूला ये आ गया y1 प्लस h बाई 2 एफ ऑफ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 y2 आ गया। ये सारी वैल्यू x2 y2 ये वाला यूज करना हमने, x2 हमें पता ही है 0.2, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर हो गया। ये एक इटरेशन आ गई, फिर दूसरी इटरेशन निकालेंगे। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू सेम नहीं आ रही तो इटरेशन 3 के ऊपर चलेंगे, ठीक है, ये इटरेशन 3 निकाल दी, y2 इटरेशन 3 निकालने के बाद अब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू सेम आ रही, 1.9238 और यहाँ भी 1.9238, तो ये फाइनल आंसर हो गया y2, ठीक है। ये y ऑफ x2 की वैल्यू थी 0.2, तो y ऑफ 0.2 के ऊपर ये फाइनल आंसर होगा, यहाँ स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।